समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खां के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता आसिम राजा ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। आसिम राजा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसकी हजारों वीडियो दुनिया में वायरल हुई है और सारी दुनिया उसकी निंदा करती है और हम भी उसकी निंदा करते हैं। आसिम राजा का निशाना मीरपुर चुनाव की घटना की तरफ था। तो जो कुछ हुआ उसकी हजारों वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन विशेष रूप से कहने का इस वक्त कि इसी तरह की घटनाएं रामपुर के 2 उपचुनाव में, जो 23 जून 2022 को हुआ लोकसभा का उपचुनाव और 5 दिसंबर 2022 को हुआ नगर विधानसभा का उपचुनाव, उस मौके पे भी जो कुछ प्रशासन ने किया था लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए और एक विशेष वर्ग को टारगेट बनाकर, मुसलमानों को टारगेट बनाकर जो शर्मनाक हरकतें रामपुर में उन उपचुनाव में की थी, वो भी पूरी दुनिया ने देखी थी। और 20 नवंबर को जो कुछ इन उपचुनाव में विधानसभा में हुआ उससे कई गुना ज़्यादा 23 जून 2022 को और 5 दिसंबर 2022 को रामपुर में हुआ था, जिसको भी पूरी दुनिया ने देखा था। बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व ने 20 नवंबर की घटनाओं की आलोचना की। सोशल मीडिया पर सैकड़ों उसकी वीडियो वायरल हुई। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर पर मौजूद रहे पूरे दिन और उन्होंने उसकी वीडियो और अपनी आपत्ति और स्थिति सुधारने की इलेक्शन कमीशन से और सरकार से और प्रशासन से हर तरह की उसमें चीज़ें डाली हैं और उसको वायरल हुई हैं वो, और उसका एक्शन भी लिया गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर रामपुर में जो कुछ हुआ था उस वक्त भी हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व संज्ञान लेता, जबकि हमने पूरी तवज्जो दिलाई थी, सारे एविडेंस पेश किए थे, हमने भी वीडियो पेश की थी, वो वीडियो आज भी हमारे पास हैं। अगर हमारा नेतृत्व, पार्टी का उच्च नेतृत्व रामपुर में होने वाली घटनाओं के वक्त जागृत हो जाता, ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करता, उसकी उस अंदाज में निंदा करता जिस अंदाज में आज हो रही है, जिस तरह वीडियो उस वक्त वायरल किए गए, जो इस वक्त वायरल किए गए, अगर वो उस टाइम भी वायरल किए जाते, जिस तरह ट्विटर का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस टाइम किया गया, अगर रामपुर की घटनाओं को संजीदगी से लेते हुए उस वक्त भी किया जाता तो शायद हमें आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। क्या मसलहतें थी, उतने प्रेशर से ये काम क्यों नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो तो निंदनीय है। वो तो ये कहा जाए अगर कि बेगैरती पर आमादा हैं तो भी कम है। बहुत छोटे लफ्ज, हम तो बहुत एहतियात के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल असंवैधानिक तो है ही, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बच्चा जाता है कि जिन लोगों को वोटों से रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है रिवाल्वर दिखाकर, डंडे मारकर, चेकिंग के नाम पर, वो निंदनीय है। हर शख्स जानता है कि असंवैधानिक है, लेकिन असंवैधानिक काम करने की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। ये तो एक ऐसी बेगैरती है जो इस वक्त जुनून की शक्ल में यहाँ के यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन पर और सरकार पर सवार है। थोड़ा सा एहसास भी कि रामपुर की घटनाओं के वक्त अगर हमारा नेतृत्व संज्ञान लेता, संजीदगी के साथ उसकी कोशिश करता, तो आज 2 साल के बाद जो कुछ हुआ है शायद ये नहीं होता। हमने 2 साल तक, हमारी पार्टी के, हम अपनों से शिकायत कर सकते हैं ना, ये अधिकार तो है हमारा। हम अपने बड़ों से भी कह सकते कि 7 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए। उससे भयानक हरकत रामपुर में की थी जो इसमें मौजूद है कि एक पिस्टल लेके भीड़ के पीछे इंस्पेक्टर भागा है गाली बकते हुए, गोली मारूंगा, उसका रिकॉर्ड मौजूद है और हमने अपने नेतृत्व को भी दिया था। वो इंस्पेक्टर आज तक 1 मिनट के लिए सस्पेंड नहीं किया गया। रामपुर के साथ ये इम्तियाज, ये दूसरा सुलूक क्यों है? जब वहां सस्पेंड 7 दिन में एक आदमी किए जा सकते हैं, यहां एक आदमी सस्पेंड नहीं किया गया रामपुर में, जबकि रामपुर की घटनाएं उससे कई गुना ज्यादा थी। हमारे साथ जो गुजरी, हमारे ऊपर जो गुजरी, यहाँ के मुसलमानों पर जो गुजरी, उस वक्त हमारे नेतृत्व ने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। और ये एक शिकायत या एक एहसास दिल का अपनी जगह है, लेकिन ये वाक़या है ना कि आज होने वाली घटना पर जब आप अपने सब अधिकारों, सब इख्तियारात के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे,
प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सरापा एहतजाज बन के नहीं आएंगे सामने, अपने जमहूरी और कानूनी हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में उससे भयानक घटनाएं होंगी। जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो जालिम जुल्म करने वाले का तो हौसला बढ़ेगा। और वो हौसला बढ़ा जब रामपुर में उनकी प्रैक्टिस कामयाब हो गई 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 को, तो उनका हौसला आसमान पे बढ़ा, आसमान तक पहुंचा, इतना बढ़ा। और उनकी प्लानिंग ये हुई कि उन्होंने सिर्फ एक सीट पर करने के बजाय, जब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, कोई निंदा उनकी नहीं हुई, हमारे नेतृत्व ने भी बढ़कर उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। एक आदमी सस्पेंड नहीं हुआ, एक आदमी की नौकरी नहीं गई, एक आदमी पर मुकदमा कायम नहीं हुआ, चाहे उसने रिवाल्वर ताना हो, गालियां बकी।